बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। नाजरीन, इतवार को एक ही गेंद से 2 विकेटें गिराऊंगा, ऐसा कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का। तफसीलात के मुताबिक आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इतवार को एक ही गेंद से 2 विकेटें गिराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में डेरा गाजी खान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस बार अंपायर भी साथ मिला लो फिर भी मैच नहीं जीत सकते। मैं इतवार को एक ही गेंद से 2 विकेटें गिराऊंगा, जबकि तीसरी विकेट फजलुर रहमान की भी तुम्हारे साथ गिराऊंगा। इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। ये वक्त चोरों और डाकुओं, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वालों और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देने का है। डीजी खान के नौजवानों ने लोगों को बाहर वोट के लिए लाना है और पोलिंग स्टेशंस पर धांधली को रोकना है। धांधली रोकने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर दिलेर नौजवान पहरा दें। डीजी खान वालों, बताओ क्या आप इतवार को होने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो? क्या आप लोटों को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं? ज़मीर फरोश और बिकाऊ माल अपने हलके के लोगों को धोखा देते हैं, आइन तोड़ते हैं, लोटा गुसलखानों में होता है और ये वक्त इनको शिकस्त देने का है। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि डीजी खान में अवाम का समंदर है। जलसे में इतनी बड़ी तादाद में आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पंजाब का सबसे पसमानदा इलाका है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया ताकि वो आपकी मदद कर सके। मेरी कोशिश थी ऐसा वज़ीर आला आए जिसमें गरीब के लिए दर्द हो। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ की तरह शोबाजी और ड्रामे नहीं करता था। चैलेंज करता हूँ, पिछले 3 साल में डीजी खान जो काम हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ, कान खोल कर सुन लो, तुमने हमेशा अंपायर के साथ मिलकर मैच खेला है। पहले तुम डीजी खान से हार चुके हैं, इस बार भी तुम हारोगे। जब तक आखिरी गेंद नहीं खेली जाती मैच ख़त्म नहीं होता। आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है और नतीजा लेकर आना है। डीजी खान वालों, मैं आपसे इलेक्शन का नतीजा लेने आऊँगा और जीतने के बाद जश्न भी मनाएंगे। पीटीआई सरबराह ने कहा कि आलमी मंडी में तेल नीचे आया है तो तुम भी IMF के सामने दिलेरी से खड़े हो और पेट्रोल की कीमतें कम करो। तुम दोनों ने मुल्क का खून चूसा, तुम दोनों से बेहतर मुशर्रफ था। मुशर्रफ ने तुम लोगों को NRO देकर सिर्फ एक गलती की थी। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस पर बहुत तकलीफ हुई। अदालत उज़्मा ने कहा कि कोई तफ्तीश नहीं हुई। मैंने पहले काबीना के सामने वो मरासला रखा था, फिर उस मरासले को कौमी सलामती और पार्लियामेंट के सामने रखा। स्पीकर सदर ने साइफर सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया कि इंक्वायरी हो, इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। तहकीकात के लिए कमीशन बनाया कि हमारी हुकूमत चली गई तो वो बंद हो गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अदलिया से हमेशा अदब से मुखातिब होता हूँ, क्योंकि अच्छी अदलिया के बगैर मुल्क में इंसाफ नहीं होता और मजबूत अदलिया काबिल जजिस से बनती है। हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सवाल है, जब सदर ने मरासला भेजा तो क्या आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? उनका कहना था कि एक वज़ीर आज़म को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। चीफ जस्टिस ये तो मालूम कराते डोनाल्ड नू ने किस को पैगाम दिया। सफारतकार और वजारत खारजा तो मेरे मातहत थी, धमकी किस को दी गई? चीफ जस्टिस इंक्वायरी बिठाएं, डोनाल्ड नू किस को पैगाम दे रहा था? तहकीकात कराई जाएं कि वज़ीर आज़म मैं था तो अमेरिका किस को हुक्म दे रहा था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बुज़दिलाना स्टेटमेंट दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो? तुम मरियम और हमजा के कदमों में क्यों बैठते हो? अपनी टीम लाहौर क्यों लेकर जाते हो? क्या इस्लामाबाद में काम नहीं हो सकता? सिकंदर सुल्तान, याद रखो कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तुमने सिंध में जो इलेक्शन कराया वो इलेक्शन नहीं था। डस्का में 20 पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्तगी हुई, इलेक्शन कैंसिल कर दिया। सिंध बलदियाती इलेक्शन में हर किस्म की धांधली हुई कि हुकूमत के इत्तेहादी MQM JUI ने भी सिंध इलेक्शन पर सवाल उठा दिए थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिंध का इलेक्शन
कमिश्नर जरदारी का तनख्वाहदार और सिंध हुकूमत का मुलाजिम है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया हर तरह से मुदाखलत कर रही है, डरा धमका रही है। लिया में डीसी, झंग में डीपीओ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं मगर इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चल रहा। धांधली में उनकी मदद करने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है। ये मिस्टर एक्स कौन है और मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है, सबको पता चल जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जरदारी का बेटा कहता है कि ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो तुमने क्या किया? सिंध हुकूमत 12 साल में 6000 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, कहाँ गया वो पैसा? मुल्क का पैसा चोरी करने में जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान का मुकाबला चल रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।